अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो वेलकम करती हूँ जी आप सबको अपने चैनल पे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैंने देखे बेडशीट चेंज की है सुबह सुबह के टाइम पे सबसे पहले अपना कमरा सेट करती हूँ। सारे घर की चीज़ें सेट करती हूँ क्योंकि हेल्पर के आने से पहले पहले मैं कहती हूँ सारा घर सेट हो तो बस उसने तो सफाई करनी होती है। मैं खुद अपना सारा घर खुद अपने हाथ से सेट करती हूँ। कुछ लोग तो ये हैं कि हेल्पर पे सब छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सारी सेटिंग खुद करती हूँ और फिर जो सफाई वगैरह है वो करती है। तो यहाँ पे ये देखी मैंने आज आपको पहले भी दिखाई होगी। ये मेरी मतलब इतनी नई तो नहीं है और इतनी पुरानी भी नहीं है ये बेडशीट, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रे और रेड। और इसके ये लाइनों वाले जो है ना, ये इसके पिल्लों हैं। तो ये बेडशीट कॉटन की है तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो आज ये इतनी ठंड हो गई है, जो पिंडी में रहते हैं उनको तो पता ही होगा इतनी ठंड है। तो हमने रज़ाई निकाली थी, ये विकी की रज़ाई है, सदर से ली थी पिछले साल हमने। और साथ ही ये जो हमने कपड़ा लिया था और ख़ुद सिलाई करवाया था, मतलब बहुत ही अच्छा मोटे वाला कपड़ा है। और इसकी देखें रेड कलर की पाइपिंग है। तो मैंने इस बेडशीट के साथ फिर इस मतलब इस रज़ाई का कवर जो है ना, ये चढ़ाती हूँ क्योंकि ये इस बेडशीट के साथ मैच भी कर जाता है। और भी मेरे पास 2-3 जो बेडशीट है तो फिर मैं रज़ाई के कवर के साथ मैच करके ली हुई हैं। तो ये ऊपर भी इसके फूल अगर आप देखें तो इसके कव दोनों मतलब कलर जो हैं रेड और ग्रे, और अंदर से भी ये देखें दोनों साइड पे मैंने इसका अलग अलग इस रज़ाई का कवर चढ़ाया था। मतलब कपड़ा कपड़ा तो एक ही था, लेकिन डिज़ाइन जो है ना वो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से अलग अलग है। लेकिन ग्रे और रेड जैसी बेडशीट है ना, बिल्कुल इस तरह के हैं, मतलब मिलते जुलते। तो दिल करता है कभी अंदर से कर लेते हैं इसको, कभी दूसरी साइड से बाहर से कर लेते हैं, दोनों साइड से ये चल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब ये रज़ाई है। और इसका कवर तो मैंने कहा अब इसके ऊपर कवर चढ़ाएं, क्योंकि पहले ऐसे कुछ दिन किए रज़ाई को, लेकिन फिर लगता था कि ठंड ज़्यादा हो गई है, पिंडी में तो कुछ ज़्यादा ही है, और शहरों का तो पता नहीं है। ये देखें दोनों साइडें इसकी इतनी प्यारी है ना इस कवर की। तो इतना फिट है, फिर सिलवाया था तो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर, हालांकि ये किंग साइज़ है। तो आज सब घर पे थे, हस्बैंड भी, बच्ची, बड़ी बेटी भी। तो मैंने उन सबको फिर मिलाया, मैंने कहा आप सब लगें, क्योंकि इतनी किंग साइज़ की रज़ाई है तो इसके ऊपर एक बंदा अकेला तो कवर चढ़ा नहीं सकता। तो फिर 3 लोगों ने मिल के इसके ऊपर ये कवर चढ़ाया है। और अब इसकी लुक देखें जी। मैंने कहा अब इसमें सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि इतना मोटा कवर है। तो फिर बेडशीट के साथ भी मैच हो रहा था, बहुत ही अच्छा मुझे ये लग रहा था। तो ये सारे कमरे की मैंने सेटिंग की थी। आज किसी दिन आपको पूरे कमरे की मैं ना टूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। तो ये एक कोना था हमारे बेडरूम में, तो इसको भी मैंने सेट किया था। यहाँ पे फिर काफ़ी किताबें वगैरह गन वगैरह पड़ा हुआ था, तो उसको भी फिर सारा निकाल के तो दूसरी जगह पे मैंने मतलब शिफ्ट किया। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर सा बना हुआ था, तो यहाँ मैंने एक वाज रख दिया और इसमें ये देखें इस तरह लंबे लंबे से फूल या फ्लावर कह लें या जो भी इस तरह से। और साथ मैंने ये कैंडल लाइट सी रख दी थी, ये पड़ी हुई थी, बहुत ही प्यारे। मतलब ये मेरा कॉर्नर सेट हो गया था। और नीचे मैंने कहा कुछ दिनों तक हीटर निकाल के, हीटर वाली जगह बनी हुई थी तो यहाँ नीचे हीटर रख देंगे। तो ये भी मैंने आज सफाई की थी, काफ़ी देर कमरे में लगी रही थी। तो सारे कमरे की डस्टिंग वगैरह भी की थी। तो मैंने कहा बस अच्छा लगता है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके बाद मैंने कहा चले फिर काम वगैरह वाली आ गई थी तो हेल्पर तो उससे काम वगैरह करवाए। तो फिर मैं अब जी बनाने लग गई थी हांडी, क्योंकि आज जल्दी जल्दी हांडी बना रही थी। दिन को जाना था, हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, मार्केट जाना था, हस्बैंड घर थे वीकेंड पे। तो आज ज़्यादातर तो चीज़ें अरूश की लेनी थी, उसने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाना था तो उसकी लेने जाना था। तो मैंने कहा चले हांडी बना लूँ। तो यहाँ मैंने फिर मिसाला बना लिया था, लहसुन अदरक प्याज टमाटर वो ग्राइंड वगैरह करके तो मिसाला बनाया था, साथ चिकन डाल दिया था। मैंने कहा चले आज चिकन आलू मटर का सालन बनाती हूँ ना। मटर भी घर में पड़े हुए थे तो आलू भी तो साथ चिकन भी। तो मैंने कहा चलें झटपट जो बन जाएगा ये बनाती हूँ, बना के रख जाएंगे, आटा गूंद के लूँगी। जब भी कहीं जाती हूँ तो बस ये सारा काम कर लेती हूँ, फिर ये है ना कि कोई मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे मैं मसाला भून रही थी अच्छी तरह से चिकन को। मैंने कहा चिकन को पहले थोड़ी देर भून लूँ ना, तो उसके बाद फिर आलू और मटर डालूँगी तो फिर उनको भून लूँगी। तो जब भी कहीं जाना होता है बस मेरे ज़हन में होता है कि मैं आऊँ तो मेरे लिए आगे कोई इतना काम ना पड़ा हो। क्योंकि बेशक गाड़ी में बैठ के जाना होता है, गाड़ी में आना होता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट का एक चक्कर भी लगा के आएँ तो लगता है कि बंदा थक गया है, घर आके ना दिल करता है बस ख़ास कर सर्दियों में कि रज़ाई में ही ना घुस के बैठ जाएँ। तो ये फिर साथ मिर्ची वगैरह डाल दी थी, अच्छी तरह से मसाला भी भून लिया था।
अब इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। पानी लगा के तो इसको बस समझे कि हांडी भी हमारी बन गई है, तैयार हो गई है। साथ आटा भी मैंने कहा कि गूंद लेती हूँ, तो वो भी मैंने आटा भी गूंद लिया था। ये देखें, बस इनको अच्छी तरह से जब गल गए थे तो थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला था। मैंने कहा इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब हल्का सा शोरबा सा होना चाहिए, बिल्कुल भुना हुआ भी वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद जी हम ये जा रहे थे मार्केट अरूश की चीज़ें लेने। इनके स्कूल वालों का ये होता है कि बस डेली इनकी कोई ना कोई होता है कि कोई कभी ये प्रोजेक्ट बनाना है, कभी ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो आज इन्होंने वाकफ़ी आमा और मैथ का प्रोजेक्ट बनाना था, मतलब दूसरे दिन स्कूल मंडे को। तो कुछ चीज़ें थी जो अरूश की लेनी थी, तो वो हम आए थे इधर मार्केट, तो ढूंढ रहे थे। बल्कि मोबाइल में उन्होंने भेजा था स्कूल वालों ने, तो मैं भेज व्हाट्सएप पे, तो अब देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यकीन माने इतनी हमें वो क्या कहते हैं खिज्जल ख़वारी हुई कि हम 3-4 शॉप पे गए, फिर जाके अरूश की चीज़ें मिली। कभी एक शॉप से कुछ मिलता, दूसरे शॉप से कुछ मिलता। तो ये सबसे पहले ये इस शॉप पे आए थे, और अब देखें अरूश मोबाइल लेके तो जा रही थी अंकल को दिखाने के, ये देखें ये चीज़ें हैं, तो मुझे इनमें से जो जो चीज़ें हैं वो मुझे दें। तो वो देख रहे थे, तो कुछ चीज़ें तो यहाँ से मिल रही थी, मैं भी साथ साथ थी, इसके बाबा भी थे, तो वो वहाँ से मिली थी। अब ये दूसरी शॉप पे आ गए थे, उधर से हमने थर्माकोल लेना था, कुछ आर्टिफिशियल जो है प्लांट वो इसने लेके जाने थे, क्योंकि इसने फॉरेस्ट बनाना था उस पे, जो उसका था प्रोजेक्ट। तो वो कुछ चीज़ें थी जो इधर से उन्होंने दूसरी शॉप वालों ने कहा वो आपको इधर से मिलेंगी। तो खैर है, इसकी बेसमेंट में हम आ गए थे, काफ़ी देर ढूंढते रहे थे, और अल्लाह अल्लाह कर के यहाँ से थर्मोपोल तो हमें मिल ही गई थी अरूश को। तो फिर कहती थी कि मैंने कहा भाई छोटे साइज़ की, तो वो शॉप वाले कहते हैं नहीं छोटे साइज़ में तो नहीं है, बस ये साइज़ मिलेगा या इससे बड़ा मिलेगा। तो इसके बाबा तो कह रहे थे कि कटिंग करवा लेते हैं, तो अरूश कह रही थी नहीं इतना, अब देखें अरूश कैसे समझा रही है, इतना कटिंग हो जाएगा तो फिर बीच बचेगा क्या, इतना थोड़ा सा मैं काटूंगी। तो फिर इसके बाबा ने कहा कि चलें कटिंग कराते नहीं है, ये सारे का सारा तुम स्कूल ले जाना। तो वो फिर ये है कि स्कूल वाले खुद ही ना, क्योंकि इन्होंने बनाना स्कूल में था। पहले तो ये होता था ना कि हम हमेशा घर से बना के देते थे, लेकिन इस बार अल्लाह का शुक्र है कि स्कूल वालों ने कहा कि बच्चे सारी चीज़ें स्कूल लेके आएँ, और स्कूल बैठ के तो ये एक तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, ख़ुद बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो फिर हमने कहा कि चलें ये पूरे का पूरा ही ले जाते हैं, तो वो हमने पूरा ले लिया। उसके बाद इसी शॉप पे जी अरूज को चाहिए थे आर्टिफिशियल प्लांट और ग्रास, तो वो काफ़ी देर ढूंढते रहे, तो यहाँ पे अरूज को नज़र आ रहा, तो अंकल ने कहा कि अब ये इसमें कॉटन में है, तो आप अरूज खुद ही ढूंढ लो। तो यहाँ से ये फिर खुद ढूंढ रही थी, काफ़ी देर लगी रही थी। मैंने कहा मैं तो अब थक गई हूँ, 3-4 दुकानों पे गए थे तुम्हारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते। इतने छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको स्कूल वालों ने दिए होते हैं। तो लेकिन क्या करें, फिर एक सब बच्चे लेके जाएं, कोई बच्चा ना लेके जाए, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके जी इसकी चीज़ें कंप्लीट हुई। फिर तो सबको भूख लग गई थी। तो ये हमारी जो फेवरेट शॉप है मार्केट में, पहले भी इसका ज़िक्र करती रहती हूँ, यहाँ से फिर हमने नमक पारे और समोसे लिए। तो वो लेके तो फिर हमने कहा कि चलें अब आगे चलते हैं। गरम गरम इनके समोसे थे और गरम गरम ही नमक पारे थे। वो लेके तो हम आ गए थे गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के तो जी हमने खा लिए थे समोसे भी और नमक पारे भी, और कुछ नमक पारे तो बस रह गए थे। लेकिन ये है कि सबको भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा चलें अब घर जाने में तो थोड़ी देर है। अभी अरूश की एक और फरमाइश थी, फिर इसने गाड़ी में गए, इसके बाबा ने कोट पहना, अरूश ने स्लीपर पहने कि शूज़ वाले शॉप पे आना था। यहाँ पे पहले हम सर्विस से लेते थे, तो पता नहीं क्या है कि हर 3-4 महीने के बाद अरूश के आगे से बूट टूट जाते थे। तो इस बार हम बाटा पे आ गए थे, तो हमने कहा चले अब बाटा लेते हैं, हर बार सर्विस के लेते हैं। तो यहाँ पे अरूश पहन के तो चेक आ रही थी, मैं इसको कह रही थी अरूश थोड़े से बड़े ले लो, क्योंकि फिर इतनी सर्दी है तो कभी कभी सॉक्स के 2 जोड़े भी पहनना पड़ जाते हैं, क्योंकि इसको सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो फिर वो देख रहे थे काफ़ी देर, मतलब कभी एक जोड़ा पहन के चेक करती, कभी दूसरा जोड़ा पहन के चेक करती। तो साइज़ तो अल्लाह का शुक्र है इसके सारे मिल गए थे। इसके बाबा भी कह रहे थे कि आराम तसल्ली से बैठ के तो चेक कर लो, जो जो मतलब नंबर जो तुम्हें सही आए वो पहनना, ऐसा ना हो कि घर जाओ तो फिर कहो कि मुझे तंग है या खुला है। तो काफ़ी देर अरूज शाम पे चेक करती रही, तो मैंने कहा चलो तुम बूट अपने पहन के चेक करो, तो मैं ज़रा जो है ना शॉप का मतलब विज़िट कर लूँ क्या क्या चीज़ आई हुई है। तो यहाँ मैं बूटों वाली साइड पे आ गई थी। लेडीज़ बूट थे और काफ़ी अच्छे थे, मतलब इतने कलर में ये देख के मतलब 18 मेरे ख्याल में, अब मुझे सही याद तो नहीं है, लेकिन 1800 में ये मतलब एक पेयर था।
इस तरह से 1800 में। तो लेकिन प्यारे कलर थे, प्यारे बूट थे बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर मैं इनको देखती रही, लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, लेने तो मैंने नहीं थे। स्लीपर मैं ढूंढ रही थी कि पीछे वो आगे से जो बंद हो और पीछे से ज़रा ओपन हो घर में पहनने के लिए, तो वो मुझे कोई ख़ास इधर से पसंद नहीं आए थे। और अरूज देखें यहाँ पे थोड़ा चल फिर के देख रही है कि मुझे कहीं से तंग तो नहीं हो रहे, मतलब ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह करके फिर ये है कि इसको ये पूरे आ गए थे। और अब ये कह रही थी कि मुझे ये वाले ठीक हैं। तो मैंने कहा चले यहाँ से सॉक्स भी ले लेते हैं। इनके पास बड़ी अच्छी सॉक्स भी थी। तो मैं कहती हूँ 5 दिन अरूश ने स्कूल जाना होता है, तो 5 जोड़े इसके मैंने यूनिफॉर्म के लगाए हुए हैं, क्योंकि सर्दी है तो फिर रोज़ धोए भी नहीं जाते। तो 5 ही मैंने इसके सॉक्स के जोड़े लगाए हुए हैं। तो अभी 2 जोड़े सॉक्स के जो है ना वो बिल्कुल मतलब ख़राब से हो गए थे। तो फिर इसके बाबा ने इधर से फिर वो एक मतलब पैकेट सा मिल रहा था जिसमें 3 जोड़े थे सॉक्स के। बड़ी अच्छी सॉक्स थी और 3 का सेट था। तो फिर वो 3 जोड़े सॉक्स के लिए और यहाँ से जी इन्होंने बूट लिए और मैं इधर फिर बूटों पे आ गई थी। मैंने कहा कुछ और आपको डिज़ाइन दिखाऊं। बाटा पे आजकल कौन कौन से डिज़ाइन आए हुए हैं, अगर आप लेना चाहें तो बूट में बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। तो बस उसके बाद ये अरूज की चीज़ें पूरी हो गई, बूट भी पूरे हो गए, सॉक्स और ये प्रोजेक्ट की चीज़ें। तो हम घर आ गए थे और ये देखें जी टाइम भी ये हो गया था, रात हो गई थी। और काफ़ी देर मतलब लगी थी। ये व्लॉग में तो आपको इतना नज़र नहीं आया, लेकिन काफ़ी देर हम थे उधर चीज़ें ख़रीदते रहे थे। लेकिन ये देखें इसकी सारी चीज़ें आ गई थी। ये इसके सारे वो ट्रीज़ थे, कुछ इस तरह पैकेट में थे, कुछ दूसरे थे। लेकिन अभी कहती थी कि दूसरे भी लेने हैं। तो फिर जो दूसरे थे, ये ग्लू ली थी, 2 ग्लू ली थी। तो अभी एक बाबा ने रखी थी कि अभी एक यूज़ करो फिर दूसरी दूंगा। तो ये एनिमल सारे थे, जंगल में जो होते हैं वो थे, काफ़ी ज़्यादा इसमें थे। तो साथ जी इसमें भी ट्रीज़ थे जो मतलब जंगल में होते हैं, अलग से ट्रीज़ भी थे। और इसमें भी आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रीन ग्रीन से थे। और हर कलर के जो एनिमल्स हैं ना वो भी थे। तो ये बाउंड्री भी थी जो जंगल में, मतलब जंगल में तो खैर बाउंड्री नहीं लगी होती, लेकिन इसके अंदर बाउंड्री भी थी। तो वो फिर लेके आ गई। उसके बाद फिर आते सार मैंने जी रोटी बनाई। मैंने कहा सबको भूख लगी हुई थी, वो क्या समोसे खाए थे। और ये देखें जी मेरे सालन, आलू मटर और चिकन की फाइनल शक्ल। तो फिर हमने खाना खाया। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, बिज़ी डे संडे का। तो अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कीजिएगा।